अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो के लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो एक सरकारी इदारे में वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मतलब जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी सबसे पहले। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा। उसके बाद कोटा जो है जिस जिस मतलब सूबे का कोटा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस प्लस एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारे कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। ठीक है, इसका ग्रेड है 16। 2 सीटें इसमें। ठीक है, एक सीट है बलूचिस्तान से और एक जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर के हवाले से आपको जो है वो स्किल्स होना ज़रूरी हैं। ठीक है, और उसके बाद एज की लिमिट जो है इसमें 25 ईयर्स है। ठीक है, और अब जो सेकंड हमारे पास वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट मीडिया ऑफिसर। इसका भी जो ग्रेड है वो 16 है। इसकी एक सीट है बलूचिस्तान से। इसमें भी जो तालीम चाहिए जी वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसमें एज की लिमिट जो है वो 28 साल है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आईटी असिस्टेंट। ठीक है, इसका ग्रेड है जी 15। इसमें भी जो है वो एक वैकेंसी है, मेरिट पर है। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, आईटी से रिलेटेड फील्ड में जो है वो आपकी तालीम का होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें भी जो उम्र की हद है जी वो 28 साल है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो एक सीट है पंजाब से है जी। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर के हवाले से नॉलेज होना ज़रूरी है। प्लस एज की लिमिट जो है वो सेम ही है, 28 साल जो है वो। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसी है, ग्रेड जो है वो 9 है, और इसकी जो है वो 10 सीटें हैं। ठीक है, इसमें जो 10 सीटें हैं जी वो मैं आपको कोटा वाइज समझा देता हूँ कि किस किस जो है वो सूबे की वैकेंसीज़ हैं। एक फेडरल की है। ठीक है, मीन्स के एक इस्लामाबाद की है। ठीक है, उसके बाद 4 सीटें पंजाब से हैं जी, 3 बलूचिस्तान से, और 2 जो हैं वो सिंध अर्बन की हैं। इसमें आपकी तालीम जो है वो एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है वो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, उस इसमें जो उम्र की हद है जी वो आपकी 25 साल तक है। ठीक है, उसके बाद अगली जो वैकेंसी है जी वो है प्रोटोकॉल अटेंडेंट। इसमें 4 सीटें हैं जी। इसमें 2 खैबर पख्तूनख्वा से हैं जी और 2 पंजाब से। इसमें आपकी जो तालीम की रिक्वायरमेंट्स हैं जी वो है मैट्रिक। ठीक है, और उम्र की हद इसमें जो है वो 25 साल है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ थी। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, मैं आपको सारी वो चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है जी, आज तारीख़ है 19 फरवरी है। ठीक है, आज का जो आज की ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, आज से 15 दिन आगे आप जो है वो काउंट करें तो ये राउंड अबाउट 4 या 5 मार्च जो है वो तक बनता है इसकी जो लास्ट डेट है। ठीक है, 5 मार्च 2023 तक जो है वो आपके पास टाइम है। आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए जो है वो वेबसाइट जो है मैं आपको बता देता हूँ, www.ots.org.bk। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने जो है वो अप्लाई करना है विद इन 15 डेज़। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आई थिंक कि बाकी तो कोई चीज़ रहती नहीं है। बाकी एड्रेस भी मेंशन है। ठीक है, टेस्ट और इंटरव्यू जो आपका होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पर। मैनेजर ऑपरेशंस, एड्रेस ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू रोड, बैरियर टाउन, फेज़ 6, इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। ठीक है, मज़ीद इस पर आप जो है वो कोई इन्फो लेना चाहते हैं तो इन्फो भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो यहाँ पर लिखा है जी कि एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड शैल नॉट बी रिसीव्ड। ठीक है, हाथ से लिखी हुई कोई भी एप्लीकेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, वो और एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो भी टेस्ट आपका जो होगा वो ओटीएस ही लेगा। ठीक है, ओटीएस के थ्रू ही आपका टेस्ट होगा, और लास्ट डेट आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने। और आई थिंक सो कि इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ इसमें जो है वीडियो में ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद इस हवाले से गाइड कर दूँगा।
और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।